गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालत है। आई होप सब बहुत ही अच्छे हैं। सबका स्वागत है दोस्तों इन्फो बेयर में। मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों बात कर रहे हैं यस बैंक के बारे में। जी हाँ, यस बैंक जो है वो फिलहाल बहुत ही एक्टिव दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें यस बैंक में चल रही है। जब से यस बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो चेंज हो चुके हैं, तब से देखने को मिला है कि यस बैंक काफी सारा एक्टिव भी है और काफी सारा पॉजिटिवली एक्टिव भी है। यानी जो भी न्यूज आ रहा है यस बैंक के बारे में बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है और उसकी वजह से यस बैंक में काफी अच्छा माहौल भी बना हुआ है। आज सुबह वापस से एक बार यस बैंक को अपर सर्किट लग चुका है और इस बैंक को आगे जाने के लिए अपर सर्किट का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जितना अपर सर्किट में बैंक रहेगा उतना बैंक में जो है मोमेंट कम रहेगा, और जितना मोमेंट कम रहेगा उतना लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि पैसा जिसका भी बढ़ रहा है वो डेफिनेटली सेल करने के बारे में इतना जल्दी नहीं सोचेगा। जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ने देना बहुत ही अच्छी बात है। तो बात करते हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। तो शुरू करने से पहले दो छोटे से टिप्स, जो छोटी सी बातें, दो छोटी सी अनाउंसमेंट्स। दोस्तों टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुका है और आप बिल्कुल इससे जुड़े ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज और खबरें मिलते रहे। उसके साथ में दोस्तों हमारा एक पोर्टल भी है bearnews.in, वहां पर भी आप रेगुलरली विजिट कीजिएगा। वहां पे भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल और बहुत सारे अपडेटेड न्यूज आपको मिलते रहेंगे। तो काफी सारी जगह पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह पे आप जाओगे bearnews.in पे, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। वापस आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। बात कर रहे थे यस बैंक के बारे में। बात यह है कि दोस्तों यस बैंक ने अपर सर्किट लगा, उसके पीछे का रीजन था कि यस बैंक ने आरबीआई को जो है लगभग 35,000 करोड़ की जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दी है। यार इतना बड़ा पैसा यस बैंक के पास कहां से आया, पहली तो बात मेरे समझ में आने से रही। तो कहां से आता है ये पैसा, कौन दिया ये पैसा, क्यों दिया यस बैंक ने आरबीआई को पैसा, काफी सारे सवाल है। पूरा पूरा सबका जवाब, पूरा सिनारियो समझेंगे दोस्तों। मैं आपको लेकर के चलता हूं एक आर्टिकल पे। हमारे अपने साइट पे नहीं जाएंगे, अभी वहां पे आर्टिकल्स रेडी नहीं हुए हैं। तो लेकर के चलता हूं, एक ब्लूमबर्ग करके साइट है वहां पर। तो उनके साइट पे देखिए बहुत ही डिटेल में हर एक चीज दी हुई है इन्होंने। बात है कि दोस्तों बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। यस बैंक को आरबीआई की तरफ से जो है ना एक फंड दिया गया था जिसको बोलते हैं स्पेशल लिक्विडिटी फंड। ये कब दिया जाता है, जब बैंक में कुछ मूवमेंट चल रही हो, कुछ पैंडेमिक चल रहा हो और बैंक के पास पैसे ना हो। तो बैंक जो होता है, हर एक बैंक आरबीआई के पास कुछ पैसा रिजर्व रखता है और साथ में आरबीआई भी बैंक को उस टाइम पे हेल्प कर देती है जब वो बैंक थोड़े बुरे सिचुएशन में से जा रहा हो। जब यस बैंक की न्यूज आई थी तो यस बैंक में दो चीजें बहुत देखने को मिली थी। एक तो लोग अपने एफडीज तोड़ के पैसे विड्रॉ कर रहे थे, साथ में बहुत सारे कॉर्पोरेट अकाउंट भी थे, वो भी अपने अकाउंट बंद करके जो वो भाग रहे थे। तो ऐसे समय में बैंक के पास पैसा नहीं था पैसा देने के लिए उसके कस्टमर्स को। तो उस टाइम पे जो है आरबीआई ने मार्च के टाइम पे एसबीआई, माफ कीजिए, यस बैंक को जो है 60,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंडर एक फंड दिया था। उसके बाद में फिर लगभग जून के टाइम पे भी उन्होंने जो है वो 50,000 करोड़ का एक फंड दिया था। उसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जून के टाइम पे वापस से 50,000 करोड़ का फंड जो है वो बैंक को दिया गया था, ताकि बैंक अपने जो है डिपॉजिट से जो विड्रॉ कर रहे हैं उनके पैसे जो है बैंक रिटर्न कर सके और किसी के पैसे अटका के ना रखे। तो लगभग काफी ज्यादा फंड ऑलरेडी यस बैंक के पास आ चुका था। तो उसके बीच में यस बैंक ने दो चीजें की। एक तो यस बैंक को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे बैंक आ गए, जो यस बैंक, एसबीआई बैंक जिसको लीड कर रहा था। तो लगभग वहां पे 10,000 करोड़ का लिक्विड फंड जो है वो यस बैंक को मिला। बिलियन ऑफ शेयर्स, मेरे ख्याल से 200 के ऊपर, 200 बिलियन ऑफ मिलियन ऑफ शेयर्स, माफ कीजिएगा, यस बैंक के अभी फिलहाल मार्केट में है। बहुत ज्यादा शेयर्स इशू करके रखे हुए हैं यस बैंक ने यहाँ पे। तो इसकी ओर से उनको 10,000 करोड़ के जो फंड है वो आ गया उनके पास। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बैंक के पास जो स्पेशल लिक्विडिटी होनी चाहिए थी, जैसे कि अगर आप देखो कि कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है। मतलब हर बैंक को चलने के लिए एक मिनिमम कैपिटल की जरूरत होती है और उतना कैपिटल उसके पास होना ही चाहिए एज एन बैंक। तो बैंक के पास था लगभग 8.5% का कैपिटल, जो कि बहुत कम है। जो क्राइटेरिया होता है वो 10% के 12% के ऊपर होता है।
और जब ये 10,000 करोड़ आया बैंक के पास, तो बैंक का जो है वो कैपिटल का इश्यू सॉल्व हो गया और बैंक के पास लगभग 13.5% का जो है वो कैपिटल रेशियो बन गया, यानी बैंक अभी अपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के थोड़ा बहुत ऊपर था। तो एक प्रॉब्लम जो है वहां पे सॉल्व हो चुका था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अभी बैंक का मिनिमम कैपिटल तो उन्होंने रेज कर लिया, उसके बाद बैंक के पास जो डिपॉजिटर्स थे, मतलब जो भाग रहे थे डिपॉजिटर, उनका रुकना थोड़ा कम हो गया। तो बैंक के पास जो पैसा था उसको मिला के बैंक का एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था वो लगभग 20% के आसपास आ चुका था। अब थोड़ा डिटेल में और जाएंगे तो यहाँ पे दो चीजें हुई। जैसी जैसी इंप्रूवमेंट दिखती गई बैंक के अंदर, वैसे वैसे बैंक के जो डिपॉजिटर्स थे वो वापस आने लगे बैंक के पास, और बैंक में पैसा जो है वो डिपॉजिट करने लगे। यहाँ पे अच्छी तरह से डिपॉजिट रेशियो भी बढ़ता हुआ दिखने लगा। फिर डिपॉजिट रेशियो जो है बढ़कर हो गया लगभग 11.4%, यानी कि जो लगभग आता है 1 लाख पॉइंट, यानी 1,17,000 करोड़ का जून एंड तक। यानी बैंक के ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता गया, बैंक के ऊपर डिपॉजिटर का भी भरोसा बढ़ता गया, और बैंक में नए नए स्कीम्स भी लाना स्टार्ट हो गया। मैं खुद यस बैंक का जो हूँ लोकल डिपॉजिटर हूँ, रिटेल डिपॉजिटर हूँ, और मैं कॉर्पोरेट अकाउंट भी होल्ड करता हूँ मेरा उस बैंक में। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नई नई आ रही है, हमें हमेशा मेल आते रहते हैं कुछ ना कुछ फैसिलिटी के। तो अभी अगर आप देखोगे तो 7% का एफडी रेट वहाँ पे शायद से चल रहा है। और अदर बैंक की बात करोगे तो वहाँ पे कुछ बैंक ने अपना एफडी रेट जो है वो कम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि करंट सिनेरियो आप देख रहे हो वो बैंक की हालत क्या है। अब ऐसे सिचुएशन में बैंक का स्टेटस कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिख रहा था। उसके बाद बैंक ने एफपीओ लॉन्च किया। अब सबको पता है बैंक ने एफपीओ लॉन्च किया था, और उस एफपीओ में बैंक में जो इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों, एलआईसी ने पैसा डाला, एसबीआई ने पैसा डाला, पंजाब नेशनल ने, यूनियन बैंक ने, फिर एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ ने, और काफी सारे एडलवाइज और काफी सारे फंड ने जो है वो एफपीओ में पैसा डाला। मोस्टली यहाँ पे क्यूआईपी बहुत ज्यादा हुआ, काफी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इसमें पैसा डाला, और उसके चलते एसबीआई स्टेट माफ कीजिएगा यस बैंक के पास जो है वो काफी सारी अमाउंट जो है वो आ चुकी थी। इसकी वजह से बैंक को एक स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि अभी बैंक के जो डिपॉजिटर थे, रिटेल डिपॉजिटर, ना ही वो पैसा विड्रॉ कर रहे थे और ना ही कोई कॉर्पोरेट अकाउंट उनके पास से जा रहा था। तो बैंक का जो एग्जिट था वो काफी तरीके से रुक चुका था। बैंक के पास अच्छा खासा लिक्विडिटी भी था। तो बैंक ने क्या सोचा कि अभी देखो लोन और बहुत ज्यादा लेकर के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको रीपे कर दे। तो यहाँ पे पहली किस्त जो है वो रीपे कर दी है, लगभग 35,000 करोड़ की, जो आरबीआई से लेकर के रखे थे। तो अभी आरबीआई का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसमें से सिर्फ 15,000 करोड़ जो है वो स्टेट बैंक को, यस बैंक को माफ कीजिएगा, वापस करना है, ताकि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और जिस तरह से बैंक के डेट कम होते जाएंगे, डेफिनेटली और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, और यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल इतना बहुत क्लियर है कि यस बैंक जो है बहुत बढ़िया मूवमेंट पे फिलहाल चल रहा है, और आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें अगर इसके बारे में पता चलेंगी, तो और भी लोग जो है वो इसके शेयर्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, और भी ज्यादा चीजें होंगी, तो बैंक का डेट कम होगा। बैंक का डेट कम होगा तो बैंक जो है शेयर्स बायबैक के बारे में भी सोच सकती है, क्योंकि इतने सारे शेयर्स यस बैंक के जो मार्केट में अभी फिलहाल है वो ज्यादा दिन तक बैंक बिल्कुल भी रखना नहीं चाहेगी, और चाहेगी कि कम से कम शेयर्स हो और वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो यस बैंक के अपडेट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि उससे तो नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों आपको। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ का अपडेट वहां पर भी आपको मिल सकता है। अगर वीडियो मिस कर जाते हो तो टेलीग्राम से पता चल जाता है। और bearnews.in को विजिट बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों, वहां पर अपडेटेड न्यूज पूरे डिटेल के साथ और आपको समझ में आ जाए ऐसे लैंग्वेज में लिखा होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।